आज बड़ा पावन दिन है, पवित्र दिन है। श्री हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। वास्तव में तो आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही दिव्य हैं। भक्त का इस संसार में आना और भक्त का इस संसार से जाना, दोनों दिव्य हैं, दोनों ट्रांसेंडेंटल हैं, दोनों बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही पवित्र करने वाले हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों में से कोई एक दिन चुना जाए तो तिरुभाव ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जब भक्त का इस संसार में आविर्भाव होता है तो लोग जानते ही नहीं है कि वो भक्त है। साधारण व्यक्ति प्रतीत होता है, साधारण मनुष्य का जन्म हुआ है। भगवान का जब जन्म होता है तो सबको पता होता है, देवता आके गर्भ स्तुति करते हैं। देवता जन आते हैं। जब भगवान कृष्ण को आना था तो हम पढ़ते हैं भागवतम में किस प्रकार देवता जेल में ही आके स्तुतियां कर रहे थे। भगवान राम को आना था तो हम देखते हैं किस प्रकार स्तुतियां हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है। भगवान जब इस संसार में आते हैं तो स्तुति गान होना शुरू हो जाता है, सबको पता लगता ही है। वैष्णव चुपके से आते हैं। वैष्णव बड़े चुपके से आते हैं, किसी को नहीं पता होता एक महान वैष्णव का जन्म हुआ है। लेकिन जब वैष्णव इस संसार से जाते हैं तब वो बता के जाते हैं कि वो कौन है। इसलिए वैष्णवों का तिरुभाव बहुत पावरफुल दिन है। हम उनके जीवन चरित्र पे दृष्टि डाल सकते हैं। वो जीवन में क्या सिखा के गए, उनकी लाइफ का मेजर एम क्या था। चंद लाइनों में आप उनके जीवन की समरी देख सकते हैं तो पहचान पाएंगे कि वो क्या जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके जीवन का लक्ष्य क्या था, उनकी दिनचर्या क्या थी, किस लिए जी रहे थे। हम जब हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र पे दृष्टि डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं तो सोचते हैं देखिए कितना महान जीवन जिया है। कौन? इस संसार की टॉप मोस्ट पोजीशन, इस संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, भगवान के पहले शिष्य ऐसे मान लो इस संसार के, हम सब के पिताजी, है कि नहीं? हम सब के, इस पूरी सृष्टि के पिताजी ब्रह्मा जी, हाईएस्ट पोजीशन। इसके ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में। देयर इज नो पोस्ट अबव ब्रह्मा जी। और सोचिए कैसे आए इस संसार में, एक यमन परिवार में जन्म लिया। क्यों? वैष्णव का जो मुद्रा है ना, गलती हो गई, भगवान में दोष देखा। भगवान की लीला समझ नहीं पाए, अपने को श्रेष्ठ समझने लगे, भगवान की ही परीक्षा लेने लगे ब्रह्म विमोहन लीला में। थोड़ा अहंकार आ ही गया था, पोजीशन का, पोस्ट का आ ही जाता है कि मैं तो अब सीनियर हूं, मैं तो देख सकता हूं, मैं सब जानता हूं। ऐसा भाव आ गया। तो अपने को दंड दे रहे हैं। भगवान ने तो क्षमा कर दिया लेकिन अपने को दंड दे रहे हैं। यमन परिवार में जन्म लिया और बाल्य अवस्था से ही कृष्ण नाम में बड़ी रुचि थी इनकी, बहुत रुचि कृष्ण नाम में। समय का अभाव है इसलिए संक्षिप्त में लीला वर्णन करूंगा कुछ। हम देखते हैं कि भगवान कुछ योग्यताएं बताते हैं। अगर आपको हरिनाम लेना है तो कुछ आप में योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता है? सबसे पहली योग्यता है नीचता।
अपने को नीच मानने की ये योग्यता है, प्रथम योग्यता। अमानिता, दूसरी योग्यता। सहिष्णुता, तीसरी योग्यता। तो कुछ योग्यताएं भगवान बता के गए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए अगर कोई हरिनाम लेना चाहता है, और हरिनाम का टेस्ट लेना चाहता है, तो उसके अंदर हरिनाम का 100% टेस्ट तब आएगा जब आपके अंदर ये गुण होंगे। सहिष्णुता, अमानिता और नीचता। अगर ऑर्डर में चले तो सबसे पहले नीचता, अपने को नीच मानना। मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत गिरा हुआ हूं। और इसी से, जिसमें ये नहीं है वो हरिनाम नहीं ले सकता अच्छे से, भले ही वो रटता रहे माला। भगवान बोलते हैं कई जन्म हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो भी नहीं पा पाएगा भगवान को। क्यों? उसके अंदर ये गुण नहीं है। वो अपने को नीच नहीं मानता, अपने को श्रेष्ठ जन मानता है। ही थिंक्स ही इज एलिवेटेड। वो उसको लगता है कि वो बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ करता है, जबकि जीव को लगना चाहिए कि वो कुछ नहीं करता। ऐसा उसको हर जगह प्रकट भी होना चाहिए, मैं तो बड़ा नीच हूं। सनातन गोस्वामी देखिए, इतने हाई क्लास होने के बाद भी सोचते हैं मैं कितना नीच हूं। महाप्रभु ने कितने समय इनको शिक्षा दी मालूम है? 4-5 चैप्टर है पूरे मध्य खंड में। लेकिन अपने को नीच मानते हैं, बोलते हैं मैं महाप्रभु के लायक नहीं हूं। महाप्रभु मेरा स्पर्श करते हैं, मैं महाप्रभु के स्पर्श के लायक नहीं हूं। मैं इतना नीच हूं, मैं इतना नीच हूं, फिर भी प्रभु ने मुझे छुआ। दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेट डिवोटीज। नीचता। तो देखते हैं हम हरिदास ठाकुर में कितनी भावना है नीचता की। यवन परिवार में जन्म लिया, कोई भी परिवार में जन्म ले सकते थे भाई। हमें आपको तो बताना नहीं पड़ता, पूछते थोड़ी है कोई हमसे कि कहाँ जन्म लोगे, बताओ किस परिवार में जाना है, गुप्ता जी के यहाँ जाना है, वर्मा जी के यहाँ जाना है, शर्मा जी के यहाँ जाना है, अंबानी जी के यहाँ जाना है, अदानी जी के यहाँ जाना है, हमसे कोई पूछता है क्या? नहीं, जाओ भैया उसी घर में जाना है तुमको। ब्रह्मा जी तो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, वो तो सृष्टि करता है। वो डिसाइड कर सकते हैं मुझे कहाँ जाना है। क्या डिसाइड किए? यमन परिवार डिसाइड किए, बोले मैं बहुत नीच हूं, बहुत थर्ड क्लास आदमी हूं मैं। जन्म लिया, हरिनाम लेते थे, हर रोज 3 लाख जप किया करते थे। 3 लाख नाम जप का उन्होंने प्रण लिया हुआ था। जब तक पूरा जप कंप्लीट नहीं होता था प्रसाद नहीं पाते थे। हम कैसे प्रसाद पाते हैं? समय से, है कि नहीं? हमें कहते हैं अरे जब हुआ हो ना हुआ हो, मेरा समय हो गया प्रसाद पाने का, भूख लग रही है। हरिदास ठाकुर का क्या नियम था? जब तक 3 लाख नाम नहीं ले लेंगे, 192 माला, तब तक प्रसाद नहीं लूंगा। सोचिए आप। नीचता समझ में आ गया, नीच कैसे अपने आप को नीच मानते थे, बिल्कुल यवन परिवार में। सहिष्णुता, कैसे टॉलरेंट कितना थे, कितना पिटाई हुई तो भी मुंह से कुछ नहीं बोलते थे। सारे के सारे यमन परिवार के लोगों ने एक दिन मिलकर फैसला किया कि ये अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में नाम लेता है, क्या किया जाए, ये तो बहुत गलत हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो गया, कैसा आदमी है, क्या करता है, ऐसे करके सोचने लगे, सब लोग बात करने लगे।
तो प्लानिंग कमीशन बैठी, सबने कहा एक काम करते हैं, पहले प्यार से समझाते हैं इसको, नहीं माने तो ऐसा दंड देंगे कि भविष्य में कोई हमारा धर्म छोड़कर हिंदू धर्म के प्रति आसक्त ना हो। ऐसी पनिशमेंट देंगे कि दुनिया थर थर कांप जाए। लेकिन देखो, पहले प्यार से समझाना चाहिए। तो सब लोगों ने जाके हरिदास को बोला, हे हरिदास, हम तुमको कहते हैं कि ये छोड़ दीजिए, तुम यमन परिवार में हो, दूसरा नाम लो, इत्यादि इत्यादि, अल्लाह का नाम लिया करो, ये लिया करो, बहुत कुछ समझाने लगे उसको। हरिदास ठाकुर बोले, सब तो एक ही तो हैं, आप उनको किसी और नाम से पुकारते हो, मैं उन्हें किसी और नाम से पुकारता हूं, मुझे नाम लेने से मत रोकिए। हरिदास ठाकुर माने नहीं। फिर डिस्कशन हुआ था कि पिटाई होएगी इनकी, तो क्या किया, अपॉइंटमेंट हुआ, 3 शिफ्ट में लोग बुलाए गए कि जब तक ये मर नहीं जाता इनको जगह जगह लेके जाइए और मारिए। किससे? कोड़ों से और डंडों से। तो कोड़े कैसे? बोले ऐसे वाले कोड़े लाइए जो सख्त हो गए हों, पहले लचकीले होते हैं, लेदर पहले लचकीली होती है, जो पुरानी हो जाती है तो थोड़ी कड़क हो जाती है, बोले वो वाले कोड़े लाइए। और बोले और डंडे लाइए। फिर और मेरे को लोग चाहिए जो मारेंगे इसके। तो बोले अपॉइंटमेंट करी गई कि तुम 4 लोग 3 घंटे मारोगे, फिर उस 3 घंटे के बाद तुम्हारी शिफ्ट खत्म, फिर ये 4 लोग आएंगे, ये मारेंगे, फिर जब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो रही होगी फिर 4 लोग आएंगे, वो मारेंगे। बोले कब तक? बोले जब तक मर नहीं जाता। सिंपल है। बोले कहाँ कहाँ लेके जाएं? बोले ले जाओ, ज्यादा से ज्यादा ये 3-4 मार्केट में बचेगा, 3-4 मार्केट में तो मर ही जाएगा। हरिदास ठाकुर ने हरि नाम नहीं छोड़ा। हमें तो कोई बोल दे, हल्का सा डाउट डाल दे, तो हम तो तुरंत छोड़ देते हैं। हरिदास ठाकुर ने माला नहीं छोड़ी। बोले नहीं, मैं माला करता रहूंगा। लोगों ने इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, जो पीटने वाले थे वो रोने लगे और बोलने लगे ये कोई साधारण सन्यासी, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पीर है, पीर। भगवान को पीर बोलते हैं हम। बोले ये तो पीर व्यक्ति लगता है कोई। तो फिर बोले तो भी हो, राजा ने कहा है मारो तो मारो, नहीं तो राजा हमें मार देगा। खैर 2 मार्केट, 3 मार्केट, 4 मार्केट, 5 मार्केट, आप सोचिए, जगत के सामने आपको ऐसा किया जाए, मारा ना जाए, सिर्फ आपकी बदनामी ही कर दी जाए थोड़ी सी, क्या क्या फील होगी आपको? बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। हरिदास ठाकुर पी गए सब कुछ। यहां तो मुंह से नहीं कहा जा रहा, पिटाई भी हो रही है और लोग चिल्ला भी रहे हैं कि आज के बाद अगर किसी ने धर्म को परिवर्तन किया तो देखिए क्या हाल होगा, ढाम डंडा। जगतवासियों देख लो, 22 मार्केट प्लेसेस थी वहां पे तब, सुपर मार्केट लगा करती थी 22 जगह पे, मेगा बाजार। वो बाजार में पिटाई हो रही है और अनाउंसमेंट हो के पिटाई हो रही है कि देख लीजिए आज के बाद अगर किसी ने अपना धर्म परिवर्तन किया तो ये होगा, और डंडा। हरिदास ठाकुर केवल मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इनको क्षमा कर दीजिए, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। अगर वो अपने पूरे रूप में आ जाते ब्रह्मा जी के रूप में, फिर देखना क्या होता। लेकिन अपने रूप को छुपाए रखे। बोले मैंने बहुत अपराध किए हैं, मेरे को यही सजा मिलनी चाहिए। मैंने भगवान में डाउट किया था, मैंने कहा था ये भगवान नहीं हो सकते, डाउट आ गया था मेरे को। क्या इनके कार्य भगवान वाले नहीं लगते मेरे को? जैसे हमें भी डाउट हो जाता ना कि इनके कार्य वैष्णव जैसे नहीं लगते हमको।
डाउट हो जाता है। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरे को पीटो, मैं इसे सजा के लायक हूं। ये वैष्णव होते हैं, ऐसे होते हैं वैष्णव। एक दो तीन 22 मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो थक गए, हरिदास ठाकुर के चरण पकड़ लिए, बोले प्लीज मर जाओ, हम आपसे भीख मांगते हैं, मर जाओ। आप नहीं मरोगे तो हमारे परिवार मर जाएंगे, वो राजा छोड़ेगा नहीं हमको। हरिदास ठाकुर बड़े कृपाली हैं, कृपालु हैं, समाधि में चले गए। समाधि ली, भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। मर गए मर गए मर गए ऐसा लगा सबको। फिर खबर पहुंची राजा के पास कि मर गए हैं, क्या करना चाहिए। बोले उसने 2 आदमी भेजे, चेक करो सच्ची में मरा है कि नहीं। तो चेक किया गया, मर गए। बोला मर गए, बोले अब क्या करें। किसी ने कहा इन्हें जला देते हैं। बोले नहीं, जलाना नहीं, इसको जलाएंगे तो इसको गति मिल जाएगी हिंदुओं की। किसी ने कहा गाड़ देते हैं। बोले गाड़ना नहीं, नहीं तो इसको यमन गति मिल जाएगी, इसको तो कोई गति नहीं, इसकी दुर्गति करनी है, इसकी ऐसी दुर्गति हो आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि कभी ऐसा नहीं करना जीवन में। तो क्या करें, बोले इसको नदी में बहा दो। उन्हें क्या पता नदी नहीं, वो गंगा है। अरे गंगा तो वो पवित्र नदी है, आदमी मर जाए वो अस्थियां उसमें प्रवाहित, वो अस्थियों को छूती है तो आत्मा को प्रभाव पड़ता है। यहां तो पूरा शरीर डालने की बात कर रहे हैं। मूर्ख लोगों को क्या मालूम, उनको क्या पता। बोले नदी में बहा दो, जो नदी नहीं गंगा नदी है। हरिदास ठाकुर को गंगा नदी में फेंक दिया गया। वो थोड़ी देर में दूर से निकल के वापस चले आए। बोले हो गया मेरी लीला। इतने सहिष्णु। हमको कोई टफ कंडीशन डाल दे कि भक्ति छोड़ दो, भक्ति हम तो छोड़ देंगे, हम कहेंगे ले जाओ भैया माला। तुरंत, थोड़ी परिस्थिति कठिन हो हमारी भक्ति निकल जाती है। कोई कह रहा था भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। भाई हमें हमसे ना होता, ये लो भैया, ये माला ले लो। हम सोचो भूखे पेट से ही लोग मत भजन छोड़ते हैं, और हमारे ठाकुर हरिदास पिट के भी नहीं छोड़ रहे। सहिष्णुता का गुण है। तभी कीर्तनीय सदा हरि कर पाओगे, जब तक आप अपने को नीच नहीं मानोगे। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमाने ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वही वही कर पाएगा हरि नाम, जो क्या करेगा, सहिष्णु ना होगा, टॉलरेट कर सकता है, जो नीच मानता है, दूसरों को सम्मान देता है और अपने सम्मान की कोई इच्छा नहीं करता, वही हरिनाम ले पाएगा। भगवान ने हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य बनाया कि केवल हरिदास ठाकुर तुम्हारे में ये चारों गुण हैं, इसलिए तुम आचार्य हो, हरिनाम आचार्य। तो हर कोई व्यक्ति जो अपने को वैष्णव कहता है, उसको हरिदास ठाकुर के जीवन से प्रेरणा लेनी है। क्या प्रेरणा लेनी है, ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं भी अपने को नीच मानने की योग्यता रख पाऊं, मैं भी दूसरों को सम्मान दूं, खुद के सम्मान की कोई इच्छा ना करूं, और मैं टॉलरेट कर सकूं हर चीज को। मुझे सम्मान नहीं मिला तो भी मैं टॉलरेट कर जाऊंगा, मेरे को डांट मिली तो भी टॉलरेट कर जाऊंगा, मैं हर कुछ सब कुछ, पिटाई भी टॉलरेट कर लूंगा। अगर आप ये 4 गुण विकसित कर पाए तो आप शुद्ध हरि नाम ले पाओगे, आपको हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त होगी। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। हरिदास ठाकुर
तिरुभाव दिवस की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।